हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी ये मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे आप, या सी टेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हम 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आज मैथ्स पेडागोजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस ही ये हैं, काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगा आगे आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, टेट सी टेट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए। तो एक तरह से आपका प्रीवियस ईयर का पेपर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको आगे की चीज़ें भी समझ आ जाएंगी कि आगे एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे उसको क्या टिक मारना है और क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जानी है। फ्रेंड्स, अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में स्पेशली आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपी टेट या किसी भी स्टेट का जो टेट होता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो रोजर बेकन, हैमिल्टन ने, या प्लेटो ने, या रसेल ने। इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा रोजर बेकन जो है, इन्होंने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं यूपी टेट एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। 4 ऑप्शन है, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स से सीखता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो बच्चे में किस तरह की क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है। उसमें आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट आता है, या लॉजिकली थिंकिंग उसकी होती है, लॉजिकली वो सोचने लगता है, या विश्लेषणात्मक सोच होती है उसकी, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। बच्चा जब मैथ पढ़ता है तो उसमें पहली बात तो जब वो मैथ्स को कैलकुलेट करता है तो तार्किक सोच आने लगती है, उसमें विश्लेषक सोच और कॉन्फिडेंट आने लगता है, आत्मविश्वास आने लगता है बच्चे के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर गणित में जो सूत्र और जो फॉर्मूला पढ़ते हैं और रूल्स पढ़ते हैं, यह किस विधि के अंतर्गत आता है। गणित में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सूत्र और नियम की सहायता से हम मैथ्स को पढ़ते हैं। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, या निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर निगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि से हम फॉर्मूला और रूल्स को पढ़ते हैं, रूल्स और फॉर्मूले की सहायता लेते हैं मैथमेटिक्स में निगमन विधि से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका निगमन विधि हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह स्टेटमेंट किसका है। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके सामने, उसमें पूछ रहा है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह स्टेटमेंट किसका है। गैलीलियो का, रफेल का, प्लेटो का, या हैमिल्टन का। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर गैलीलियो होगा। गैलीलियो ने ही कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में, तो यूपी टेट देने वालों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह स्टेटमेंट किसका है। तो जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। प्लेटो ने ऐसा कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है।
खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये बहुत बार ये यूपी टेट एग्ज़ाम में बना हुआ क्वेश्चन है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? और बहुत हलवा क्वेश्चन कह लीजिए है। खेल विधि के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। तो ये आप सबको पता होगा अगर आपने कभी तैयारी किया होगा यूपी टेट की या यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है किसके लिए? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या इन सभी बच्चों के लिए? तो उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत किन तरह के बच्चों के लिए होती है? उपचारात्मक शिक्षा मतलब रेमेडियल टीचिंग जो होती है, रेमेडियल टीचिंग, इसकी ज़रूरत इन सभी बच्चों के लिए होती है, मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी, पिछड़े बच्चों के लिए भी, सामान्य बच्चों के लिए भी। तो इन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत इन सभी बच्चों के लिए होती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा गणित की भाषा में गणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, गणितीय संकेतों का भी प्रयोग किया जाता है और गणितीय संख्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो गणित की लैंग्वेज के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें आती हैं और यहाँ पूछ रहा है कौन सी चीज़ नहीं आती इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 10वां वाला, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा या अभ्यास के द्वारा? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि छात्र गणितीय जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है, गणना में गति, उसमें स्पीड कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो ये कैसे होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक कार्य के द्वारा बच्चों से जितना ज़्यादा आप पूछ कर मतलब मुख के द्वारा पूछ कर उनसे बार बार कैलकुलेट कराएंगे, उतनी जल्दी वो मैथमेटिक्स को जानेंगे, उसकी गणना में वो गति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, मौखिक कार्य के द्वारा। मतलब कहने का है चीज़ों को जोड़ करके, को रिलेट करके उनको बताइए, उनसे पूछते रहिए, तो मैथमेटिक्स बातों बातों में ही बच्चा सीख जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाता है? गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा? गुणांक, पारस्परिक, एकक या इनमें से कोई नहीं? तो गणित के भौतिक संबंध की बात की जा रही है, फिजिकल रिलेशन की बात की जा रही है। गणित का भौतिक संबंध क्या कहलाएगा? तो भौतिक संबंध गुणांक कहलाता है गणित का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण का अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर देखा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक कि छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। उपचारात्मक शिक्षण किया कब जाता है? रेमेडियल टीचिंग, तो ये सबसे लास्ट में किया जाता है जब बच्चे की आपको प्रोग्रेस पता चल जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड पर तैयार हो जाता है, उस पता चल जाता है कि बच्चा किस चीज़ में पीछे है, उसे किस चीज़ में और सपोर्ट की ज़रूरत है। उसकी कमियों को जानने के बाद टीचर क्या करता है? उसका रेमीडियल करता है, उसका उपचारात्मक शिक्षण करता है और उसको करके उसके द्वारा बच्चे के पिछड़ेपन को दूर किया जाता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है इसके माध्यम से। फिर 13 क्वेश्चन है, मैथ की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या होगी? मौखिक गणित होगी। सबसे गणित की स्टार्टिंग कार्य अवस्था क्या है? मौखिक गणित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक गणित का मतलब क्या है कि आप मैथ स्कूल में सीखने से पहले अपने घर में, अपने समाज में सीख लेते हैं। जैसे पैसे का लेन देन हुआ,
पैसे आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, सामान लेने जा रहे हैं तो वहाँ पैसा देना सीख जाएंगे, किलो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप मौखिकली सीख जाते हैं, आपको कोई सिखाता नहीं है, सुनकर देखकर सीख जाते हैं। तो यही गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है जिसे आप अपने घर परिवार से सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला। अब हमारा सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध किससे है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बिल्कुल चीज़ों को जोड़ के, जहां हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल ब्याज। यहाँ पर कह रहा है कि सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि अगर आप किसी बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट नहीं सिखाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध किससे है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट को बिना सिखाए बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सिखाया जा सकता है, इसका संबंध किससे है। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मतलब पारस्परिकता का मतलब क्या है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं चीज़ें, पारस्परिक होती हैं। जब तक कि आप बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट नहीं सिखाएंगे तब तक उसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आएगा। मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा। अब 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है किस तरह से। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर या उपयुक्त सभी ढंग से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहायक सामग्री गणित सीखने में क्या लाभ पहुंचाएगी। तो ये सभी तरह से वो लाभ पहुंचा सकती है। सहायक सामग्री की बात की जाए गणित सीखने में, तो गणित को सिखाने में आप जिन भी चीज़ों का, जिन भी एड्स का यूज करते हैं, वही कह रहा है कि सहायक सामग्री जो होती है वो गणित सीखने में किस तरह से लाभ पहुंचाती है। तो पहले तो विषय वस्तु को रोचक बना लेती है। जैसे आप बच्चे को सर्कल पढ़ाना है आपको, तो क्या करोगे, आप उसे एक बॉल दिखा दोगे, बोलोगे ये सर्कल की आकृति है, या एक बैंगल दिखा दोगे, बोलोगे ये सर्कल की आकृति है। तो इससे क्या होगा, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट चीज़ों में आ जाएगा। विषय वस्तु मनोरंजक बनाकर रोचक हो जाएगी और कक्षा में अनुशासन भी इन चीज़ों से बना रहेगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान आप पर रहेगा, उन चीज़ों पर रहेगा। तो ये सारी तरह से ही जो सहायक सामग्री होती है वो मैथमेटिक्स सीखने में लाभ पहुंचाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह कौन सी विधि है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में स्थायित्व की बात की जा रही है कि जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह कौन सी विधि है। तो वह आगमन विधि है। आगमन विधि के द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी अगर आपने आगमन विधि, निगमन विधि नहीं देखा होगा तो मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, वो जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे का राइट आंसर डी हो जाएगा। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्यों के लिए ही क्रिया की जाती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे ये तो फिर से रिपीट हो गया, हाँ ये है 18 क्वेश्चन। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें जो ओरली मैथमेटिक्स शिक्षण विधि होती है ये क्यों लाभदायी होता है। मतलब मौखिक तरीके से अगर बच्चे को गणित सिखाया जाए तो वो लाभदायी होगा, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों। एकाग्रता बच्चे की बढ़ती है, क्रमबद्ध आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो स्वच्छता और शुद्धता का तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्वावलंबन की भावना का विकास या क्रमबद्ध आती है, एकाग्रता आती है। तो मौखिक तरीके से बच्चे को अगर आप गणित सिखाएंगे तो बच्चे में एकाग्रता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इससे बच्चे में एकाग्रता बढ़ती है। सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, कोई भी चीज़ आप पढ़ाएंगे, जैसे कि हिंदी पढ़ा रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, तो सुनने से क्या होता है, बच्चे में एकाग्रता विकसित होती है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो अगर उसे मौखिक तरीके से पढ़ाया जाए, थोड़ा सा रोचक बना के, तो वो लाभदायी होता है, बच्चे उससे एकाग्रचित होते हैं।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों की बात की जा रही है, 6 क्लास की, 5th क्लास के बच्चों की, कि अगर उनको आप गणित पढ़ा रहे हैं तो उनमें रुचि उत्पन्न करने के लिए किस तरीके को अपनाना सही रहेगा। मनोरंजन एवं खेल विधि, रटने की विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो रटने वाला तो ऑप्शन हमेशा से गलत रहता है, इसको आप कट कर दिया करिए। किसी भी ऑप्शन में अगर रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या हो, ये सारे पॉइंट, ये सारे शब्द जो हैं पूरी तरीके से गलत होते हैं, तो ये तो काट ही दीजिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, उन 3 में से एक राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मनोरंजन एवं खेल संबंधित रुचि उत्पन्न करने के होती है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, मनोरंजन एवं खेल संबंधित होना चाहिए। मतलब छोटे बच्चे को आप खेल खेल में मैथ पढ़ाइए, उन्हें उसमें इंटरेस्ट हो, इस तरह से पढ़ाइए। जिससे बच्चे को आप टॉफ़ी दीजिए, 2-3 टॉफ़ियाँ दीजिए उन्हें खाने को, और उनसे पूछे कितने टॉफ़ी दिया आपको मैंने। तो इस तरह से मतलब बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा और वो फिर मैथ आसानी से पढ़ सकेगा। या कोई ऐसा गेम बच्चे से खिलवाइए जिससे वो मैथमेटिक्स सीखे। जैसे 4-5 बच्चों के ग्रुप में कोई गेम खिलवाइए और पूछे कि कितने बच्चे हैं आपके ग्रुप में। इस तरह से वो मैथ को जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो अबेकस क्या होता है, गिनती सिखाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है। छोटे बच्चों को इससे गिनती सिखाई जाती है। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिनती सिखाने के लिए हो जाएगा। ये इस तरह से होता है, इसमें बॉल टाइप का ऐसे डला होता है और इस तरह से बच्चे को इसमें गिनतियों को सिखाया जाता है, नंबर्स को। तो ऐसे ये एक स्लेट टाइप का बना होता है, इसमें ये फिट होता है। तो इस तरह से होता है अबेकस प्रणाली। इससे छोटे बच्चों को छोटी क्लास में क्या गिनती को सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो कि आज के लिए थी, बेहद इंपॉर्टेंट थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी स्टेट के टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 1-2 बार वीडियो देखा करिए। ये सारे पेडागोजी वाले क्वेश्चन जो हैं ऐसे ही तैयार हो जाने हैं। आपको पता ही होगा कि सीटेट में 15 क्वेश्चन, 15 हर सेक्शन से पेडागोजी आना है। तो पेडागोजी कोई पढ़ता नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये तैयार हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से मैथ्स की पेडागोजी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हिंदी की पेडागोजी को। इंग्लिश पेडागोजी में कुछ चीज़ें जानने वाली हैं, तो उसकी 2-3 क्लास लूँगी, उसमें वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बाकी फ्रेंड्स, हमने ईवीएस को लगभग पूरा कर लिया है एनसीईआरटी की बुक से। अब ईवीएस को मैं आपको 100 क्वेश्चन के लगभग एक बार प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि ईवीएस वाला सेक्शन पूरा तैयार हो जाए। स्पेशली जो बच्चे सीटेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनका तैयार हो जाए। और रही बात यूपी टेट के बच्चों की, तो उनका भी ईवीएस 3-4 वीडियो में तैयार करा दूंगी। तो अभी बहुत टाइम है, अभी वक्त है हमारे पास। आराम से बस जो वीडियो पढ़ रहा है उसे देखते चलिए, रोज़ का रोज़ तैयार करते रहिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।